नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शनिवार को स्थानीय महम गेट स्थित भगवान परशुराम मंदिर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने पहुंचकर यज्ञ में पूर्णाहुति डाली व भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया। वहीं शहर में शोभा यात्रा भी धूमधाम से निकाली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवान परशुराम के जन्म उत्सव को लेकर आयोजकों द्वारा हवन यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ में विशेष योगदान पूर्व सरपंच राजू नांगल ब्राह्मण समाज की कमेटी का रहा। वहीं कार्यक्रम के आयोजक राजू नांगल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भगवान परशुराम का जन्म उत्सव पर शहर के गणमान्य लोगों के साथ मिलकर हवन यज्ञ के साथ एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शहर में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिससे युवाओं में बड़ा उत्साह नजर आया। वहीं फरीदाबाद से पहुंचे विधायक नीरज शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी पहुंचने पर निवासियों ने उनका बड़ा जोरदार स्वागत किया। भगवान परशुराम एक बिरादरी के न होकर के 36 बिरादरी के भगवान माने जाते हैं। उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपना हथियार उठाया था। वहीं जब अमेरिका से पहुंचे राजू शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वे भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर पहली बार भिवानी पहुंचे हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। डॉक्टर भारद्वाज जी से भी निवेदन वो इसमें समारोह में शामिल हो। आज भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है और बहुत ही भव्य है। आज मैं पहली बार भगवान परशुराम जी के जन्मदिन में पहली बार भिवानी में आया हूँ और शायद मैंने ऐसा भव्य प्रोग्राम नहीं कभी देखा है और शायद ना कभी देखूं। बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। सबसे पहले तो राकेश भाई अमेरिका से हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, हमारे भाई ब्राह्मण समाज से संबंधित है और यहाँ पहुंचने पर सर्व ब्राह्मण समाज भिवानी जिला द्वारा इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा यात्रा बहुत भव्य होगी। आज तक ऐसी शोभा यात्रा न निकली थी और आगे उससे भी मतलब ज्यादा निकलती रहेंगी, लेकिन ये सबसे भव्य होगी। आज की तारीख में हमारे युवा दिलों की धड़कन भाई नवीन जय हिंद जी यहाँ भिवानी की परम धरा पर पहुंचने पर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं विनती करना चाहता हूं कि जो हमारा समाज है ये शस्त्र भी जानता है और शास्त्र भी जानता है। जब शास्त्र से काम ना बने तो शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमें जोश के साथ साथ होश से भी काम लेना है। और खास तौर से मैं बधाई दूंगा भाई नवीन जैन जी को कि भाई नवीन जैन जी ने जिस तरीके से समाज के मुद्दे को उठाया। हर व्यक्ति का अपना अपना दायित्व होता है। हम विधानसभा में अपनी आवाज उठा सकते थे तो नवीन भाई ने विधानसभा में ना होते हुए भी पैरावर का मुद्दा हरियाणा के जन जन तक पहुंचाया। सरकार की कारगुजारियों को आप सबके समक्ष उजागर किया और घबराकर सरकार ने जिस तरीके से वो प्रोग्राम रद्द किया कानून का सहारा लेके, पर शायद नवीन भाई ने 21 तारीख की डेट तय करी है दोबारा। हम सब उनके साथ हैं, पर एक चीज मैं हमेशा कहूंगा, शास्त्र का भी उपयोग करो,
शस्त्र का भी उपयोग करो। बयाने वालों को बहुत बहुत बधाई। सारे भाईचारे के साथ, छत्तीस बिरादरी के साथ मिलकर भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है। और मैं तो यही कहूँगा अगर भाई सारे भाई मिलकर इकट्ठे होकर छत्तीस बिरादरी के साथ, भाईचारे के साथ मिलकर अपना इसी तरह मना और पूरे हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर रविंद्र बापोड़ा, सुधीर चांदवास, जिला मीडिया प्रभारी रोहताश चौहान भी मौजूद रहे। इस बारे में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि अब देश के करोड़ों लोग मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने लगे हैं। इसमें बुजुर्ग, महिला, युवा वर्ग सभी शामिल है जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम को सुनते हैं, क्योंकि मोदी अपने मन की बात में छोटे से छोटी समस्या को उठाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, बिजली, पानी, पर्यावरण कैसे बचाएं, साफ सफाई क्यों जरूरी है और कैसे रखें, तथा बीमारी होने पर जेनेरिक जैसी सस्ती दवा से ठीक कैसे हो। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि अब हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में रुचि रखने लगा है। उन्होंने कहा कि अकेले भिवानी जिला में मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को 997 बूथों पर 1 लाख लोगों को के द्वारा सुना जाएगा। उन्होंने बताया कि वो स्वयं वार्ड नंबर 15 में लोगों के संग बैठकर इस कार्यक्रम को सुनेंगे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि गर्मी के मौसम में किसी प्रकार से पानी की कोई किल्लत नहीं होगी, पेयजल की समुचित व्यवस्था रहेगी। उन्होंने आमजन से भी आह्वान किया कि वे गर्मी के मौसम में एवं जल संकट को देखते हुए पानी को व्यर्थ बहाने से बचाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में विकास कार्य जोरों पर है। देखिए, कल 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी की मन की बात, और अब तो सारा देश और करोड़ों आदमी, बल्कि जो 142 करोड़ का देश है उसमें से जितने भी वयस्क हैं, बच्चों को अगर छोड़ते हैं तो बुजुर्ग भी कोशिश करते हैं कि हम मन की बात सुने। ये कैसी शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। और मन की बात के बाद छोटी से छोटी समस्या, और वो समस्या पैदा ना हो उसका क्या समाधान है, समस्या आई तो समस्या का समाधान क्या है। चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, साफ सफाई का मामला है, पीने का स्वच्छ पानी की बात है, बिजली को कैसे बचाना है, पर्यावरण को कैसे ठीक करना है, आने वाली बीमारियां हैं तो इसमें हम दूसरी दवाइयों की बजाय जेनेरिक दवाइयां सस्ती से इलाज कैसे कर सकते हैं। यानी उन हर चीज़ को छुआ है, जिसके बाद जब भी उनकी मन की बात आती है तो लोग टीवी खोल के बैठ जाते हैं। कई जगह आप देखोगे कि इंटीरियर में, गांव में, शहर में, अपने घरों में भी टीवी लगाकर वो समय निकालते हैं। और ये एक ऐसी शुरुआत है जिसके बाद हमें लगता है कि हर आदमी का इंटरेस्ट बना है। और प्रधानमंत्री जी भी हर बार, क्योंकि इस बार 100वां ये 30 अप्रैल को उनकी मन की बात है, इसलिए यहाँ पर भी हमारी लोकसभा क्षेत्र, जिसको हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र बोलते हैं, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। तीनों जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ से अलग अलग प्रबंध किए। यहाँ पर भी 957 के आसपास जो बूथ हैं, हर बूथ के ऊपर इस प्रकार का प्रबंध किया गया है ताकि सही समय निकालकर वहाँ के लोग मन की बात को सुने। और हमें लगता है कि अकेला भिवानी, हालांकि पहले बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, अब इसमें से दादरी भी निकल गया, तो भी 1 लाख तक के लोगों को ये बात पहुँचे, इसका प्रबंध किया गया है। और इसी प्रकार से दादरी और महेंद्रगढ़ जिले में भी किया गया है। वैसे तो पूरे देश और प्रदेश में यह इस प्रकार की व्यवस्था है। और अब तो पार्टी से भी परे हटके लोगों का अपना इंटरेस्ट भी बढ़ने लग रहा है। बदलते मौसम में पीलिया और हेपेटाइटिस बी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी को लेकर भिवानी हलचल टीम ने चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के एएसएमओ डॉक्टर यतिन गुप्ता से बातचीत की व बचाव के अनेक उपाय जाने। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जिलेवासी अपना विशेष ध्यान रखें व कोरोना काल
के समय निर्देशित नियमों व हिदायतों की पालना भी करें। चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल के ASMO डॉक्टर यतिन गुप्ता से बातचीत की गई तो इस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि बदलते मौसम में पीलिया और हेपेटाइटिस बी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि हम साफ पानी नहीं पी रहे हैं। इसके अलावा बाहर की खाने पीने की चीजों को भी हम ले रहे हैं, जिसके कारण पीलिया और हेपेटाइटिस बी के मामले बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि जो युवा पीढ़ी है वह कम से कम बाहर की खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल न करे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जिला वासियों को साफ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए और बाहर की कोई भी चीज इस समय खाने से परहेज करें। अच्छा है, बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि हमारे पास पीलिया के यानी कि हेपेटाइटिस A और E के बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं और उसके पीछे मेन कारण ये होता है कि अगर हम साफ पानी और अपना स्वच्छ नहीं रखते, अपना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं या फिर हम पानी उबाल के ठंडा करके या RO या फिल्टर किया हुआ पानी नहीं पीते, उसकी वजह से पीलिया इस मौसम में ज़्यादा होने का खतरा बना रहता है। हमारे OPD के अंदर 14 से 15 और 20-21 साल तक के बच्चे इस पीलिया से प्रभावित होकर काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये अपील है कि कहीं भी खड़े होके कहीं भी गोलगप्पे खाते हैं या और खाते हैं जिनका आपको अंदेशा है कि जिसका पानी साफ ना हो या इस तरह का कोई भी पेयजल या पेय पदार्थ पीते हैं कि आपको लगता है कि वो साफ पानी का नहीं बना हुआ, तो कृपया करके वो ना पिए। उससे होने वाली वायरल बीमारियां जो पीलिया है, पीलिया काफ़ी बिगड़ भी जाता है और आगे तक उसके बड़े दुष्प्रभाव। तो पानी बिल्कुल साफ पिए और अवॉइड कोशिश करें कि इस तरह का जहाँ भी कहीं पानी है जो आपको लगता है कि जो साफ नहीं होगा उस तरह का पानी का सेवन ना करें। देखो, खांसी इस सीज़न के अंदर बहुत कारण है। एक तो क्या है कि वायरल है और वायरल में कोविड भी आपको है। कोविड अभी तक भिवानी के अंदर कोई खास ऐसा कोई प्रकोप नहीं दिखा और लोगों के अंदर भी ये है कि भी अभी तक कोविड से रिलेटेड यहाँ पे कोई ऐसे ज़्यादा केस नहीं है। जहाँ तक रूटीन खांसी जुकाम की बात है उसमें सिर्फ यही रहेगा कि अगर किसी के खांसी जुकाम है तो बढ़िया है कि वो मास्क लगाए ताकि उनके परिवार में और समाज में वायरस फैलने से बचाया जा सके। कोविड के अंदर जो भी सावधानियां देते थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं। आप जब भी भीड़ में जाएं या आप और घर से बाहर निकले तो आप मास्क लगा के निकलें ताकि कोविड या कोविड की तरह होने वाली और भी बीमारियां हैं उससे बचाव किया जा सके। खाना खाने से पहले आप अपना हाथ अच्छी तरह खुले पानी से धोएं या आप नहीं धो सकते तो आप सैनिटाइजर का यूज करें। डीवी शताब्दी पब्लिक स्कूल भिवानी की एनसीसी इकाई द्वारा 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी भिवानी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रणधीर सिंह के निर्देशानुसार तथा विद्यालय प्राचार्य जगदीप कौर जी के सानिध्य में विद्यालय एनसीसी अधिकारी राजेश के मार्गदर्शन में एनसीसी कैडेट्स के साथ गांव कोट में अमर शहीद सिपाही राकेश कुमार की प्रतिमा को गोद लिया और वहां मौजूद सभी लोगों ने पुष्प चढ़ाकर शहीद को सम्मानित भी किया। इस बारे में एनसीसी अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने इस प्रतिमा को गोद लिया है और एनसीसी के कैडेट्स बार बार प्रतिमा के पास सफाई अभियान चलाते रहेंगे तथा रखरखाव की जिम्मेदारी लेंगे। इस अवसर पर गांव के सरपंच श्री प्रेम सिंह ने अमर शहीद राकेश कुमार के बारे में बताया कि अमर शहीद वीर सिपाही राकेश कुमार का जन्म 4 फरवरी 1976 को भूतपूर्व सैनिक श्री रामकिशन के घर गाँव कोट में हुआ था। ये अपनी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा पास करते 30 नवंबर 1994 को भर्ती हो गए थे। इन्होंने अपनी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता से न केवल कर्तव्यों को पूरा किया अपितु अपनी रेजिमेंट में हैंडबॉल, बास्केटबॉल आदि से कई बार विजय पताका लहराई। वहीं विद्यालय प्राचार्य जगदीप कौर ने संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ऐसे आयोजनों से मातृभूमि की रक्षा करने वाले लाडले वीर सपूतों व शहीदों के संबंध में आम नागरिक को जानकारी मिलेगी और प्रतिमाओं को देख रेख का जिम्मा मिलने से शहीदों के प्रति सम्मान व राष्ट्र प्रेम की भावना भी प्रबल होती है।
व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने व सभी कैडेट्स ने फूल मालाओं द्वारा व पुष्प अर्पित कर अमर शहीद राकेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को कोटि कोटि नमन करते हुए भारत माता की जय, अमर शहीद राकेश कुमार अमर रहे के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। और आज उनको याद करते हुए उन्हीं की याद में एक पौधा रोपित कर इस प्रांगण के अंदर उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए सभी एनसीसी कैडेट्स ने प्रण किया कि हम अपने स्तर पर एक पौधा भी रोपित करेंगे और इन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपमंडल कार्यालय के एसडी श्री हरि सिंह काफी लंबे समय अपनी सेवाएं देने के बाद हुड्डा ऑफिस से रिटायर हुए। इसी कड़ी में हुड्डा ऑफिस में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर पूरे हुड्डा स्टाफ के अतिरिक्त भिवानी के प्रमुख समाज सेवी श्री नंद किशोर अग्रवाल एवं के वर्मा भी उपस्थित रहे। बीती शाम शहरी विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री हरि सिंह अपने जीवन के 37 वर्ष विभाग को देने के बाद एसडीई के पद से सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर विभाग द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभाग के अनेक अधिकारियों ने उनकी कार्यप्रणाली की भूरी भूरी प्रशंसा की और अन्य कर्मचारियों को भी उनसे सीख लेने की प्रेरणा दी। आज बड़ा शुभ अवसर है कि हमारे एसडीओ साहब हरि सिंह जी रिटायर हो रहे हैं हुड्डा डिपार्टमेंट से। इन्होंने भिवानी के अंदर रहते हुए जेई भी इतनी सेवाएं की हैं। नंद किशोर जी को पता है इतने काम किए हैं समाज के लिए। बहुत ही इन्होंने उम्दा अपनी नौकरी की है और नौकरी के दौरान ईमानदार रहे हैं। अपनी निष्ठा से, श्रद्धा से और शक्ति से पूरा कार्य किया है। बहुत ही सशक्त अधिकारियों में इनकी गिनती होती है। आज सभी पूरा स्टाफ इनकी विदाई के लिए आज यहाँ उपस्थित है। इनकी विदाई के लिए उनके पास शब्द नहीं है, सब अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो इनकी विदाई के लिए हम इनकी शुभकामनाएं करीब 37.5 साल के विभिन्न विभागों में सर्विस के दौरान रिटायरमेंट ली है और ये सभी साथियों का, ऑफिसरों का, कर्मचारियों का बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। इस सर्विस के दौरान सभी लोगों का एक आशीर्वाद रहा है और जहाँ तक मैंने अपने पद का, मेहनत का सवाल है, कोई किसी हमने बहुत जी भर के मेहनत की है और जहाँ विकास कार्य की हमें दिल से सारे विकास कार्य पूर्ण करने में और उनका सरकार की तरफ से जो अदा किया हमने रोल वो पूर्ण रूप से किया है। कोई ईमानदारी से निर्वहन किया है हर ड्यूटी का। तो अच्छा लगा मुझे, सभी साथियों का सहयोग है और हाजिरी लिविंग पार्टी में सबका मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ। शहर के जाने माने पार्क बंसीलाल पार्क की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है, यह कहना था स्थानीय लोगों का। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन को कई बार समस्या से अवगत करवा चुके हैं लेकिन पार्क की हालत वैसी ही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पार्क की समस्याओं का समाधान किया जाए। चौधरी बंसीलाल पार्क की दयनीय हालत पर लोगों ने बताया कि बंसीलाल पार्क की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसका कोई भी वाली वारिस नहीं है। जो यहाँ पर बड़े बुजुर्ग घूमने आते हैं वह इसकी देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने पिछले दिनों इसका बाउंड्री का काम करवाया था लेकिन इसकी हालत पहले से भी खराब हो चुकी है क्योंकि सिर्फ लीपापोती ही की गई है। यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा कुछ पगडंडी बनाई गई थी लेकिन उसके बनाने से पहले ही टाइलें उखड़ चुकी हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी देने के लिए समरसीबल लगवाया गया था, उसकी भी मोटर चोरी कर ली गई है। बिजली का जो कनेक्शन है वह भी खराब पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्क के अंदर पानी नहीं लगने से घास भी पूरी तरह से सूख चुकी है। साथ ही यहाँ पर जो पेड़ लगाए गए थे वो भी मुरझा चुके हैं। हाँ जी, मेरा नाम रण सिंह है। पतराम गेट यहाँ बंसीलाल पार्क के पास ही मेरा रेजिडेंस है और कई सालों से हम रिटायर्ड जो है मेंबर काफ़ी हैं जो यहाँ पार्क की देखभाल करते हैं। अपनी तरफ से सफाई व्यवस्था भी करते हैं जहाँ तक होता है हमारे से। बच्चों को भी बोलते हैं प्लेग्राउंड ना करें यहाँ पर और कुत्तों के लिए बोलते हैं कि या कुत्ते ना लाए। पुलिस वालों ने भी कई बार बोला है कभी कभी मगर कोई ध्यान नहीं देता जी। पार्क की बात ही है जी, घास तो बिल्कुल ज़ीरो है जी, न तो पानी की व्यवस्था है साहब और न ही यहाँ कोई कर्मचारी है। अब किन किन से हम पंगा ले, किसी को कहते हैं तो लड़ने को आते हैं। और मैं सुबह शाम घूमने आता हूँ और एक मात्र बंसीलाल पार्क हमारा सारा बुजुर्गों का 150 बुजुर्ग यहाँ पर आराम करते हैं। सारी ग्रिल टूटी हुई है, खतरनाक किस्म के कुत्ते यहाँ पर घूमते हैं, कहते हैं तो लड़ाई होती है और बच्चों के लिए बहुत खतरा है। कभी तो आवारा पशु आ जाते हैं।
यहाँ की ग्रिल सारी टूटी हुई हैं, तो जो इसके ऊपर बाड़ लगाई हुई थी लोहे के, जो एंगल लगे हुए थे सारे तोड़ ले गए। यहाँ पर एक सबमर्सिबल हुआ करता था जिससे पार्क की हरियाली बरकरार रहती थी, सारे पाइप टूट गए हैं, सारे झूले टूट गए हैं। प्रशासन से गुहार लगा लगा के हम थक गए हैं। प्रशासन से प्रार्थना है कि वो झूले दोबारा से ठीक कराए जाएं और घास हरी भरी रहे, तो प्रशासन की भी इसमें शान है और बुजुर्ग आदमी और शहर की भी शान है। सारे पेड़ पौधे हैं ये सूखने लग रहे हैं, हरी घास होया करती उसमें वो भी गया। एक सिमरसिल था और वो भी ख़त्म कर रखा है, उसमें बेरा को मोटर से या नाश है कि नहीं तो उसने चला के हम कर दिया कर दे, तो कर्मचारी कोई है नहीं। जिला के गांव ढाणी औरंगाबाद निवासी ईश्वर सिंह सैनी नायब तहसीलदार के पद से सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर एक और जहां विभाग की तरफ से विदाई समारोह का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी तरफ गांव के ग्रामीणों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उन्हें फूल मालाओं से एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। जिला के गांव ढाणी औरंगाबाद निवासी ईश्वर सिंह सैनी नायब तहसीलदार के पद से सेवानिवृत्त हो गए। वे फिलहाल गांव सालावास में कार्यरत थे। ईश्वर सिंह गांव ढाणी औरंगाबाद के ऐसे अधिकारी थे जो गांव में सबसे बड़े पद पर कार्यरत थे। उनकी सेवानिवृत्ति पर एक तरफ जहां विभाग की तरफ से विदाई समारोह का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी तरफ गांव ढाणी औरंगाबाद में भी ग्रामीणों एवं नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था, महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी, सैनी युवा टीम, गोरक्षा दल औरंगाबाद आदि सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा उनका फूल मालाओं से एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सेवानिवृत्त तहसीलदार नरेश कुमार एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सैनी, रतिराम सैनी ने बताया कि ईश्वर सिंह अपनी बेहतरीन कार्यप्रणाली के चलते कई बार जिला प्रशासन एवं हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित भी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर सिंह अपने सेवा काल के दौरान जहां भी गए वहां पर उन्होंने अलग ही छाप छोड़ी है। मैंने राजस्व विभाग में 26/6/1997 में बतौर पटवारी ज्वाइन किया था। 14/2/2014 को मेरी प्रमोशन कानूनगो के रूप में हुई। उसके बाद 2015 में ऑफिस कानूनगो प्रमोट किया गया। 2019 में मैं नायब तहसीलदार के पद पर प्रमोट हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग एज ए नायब तहसीलदार पंचकुला तहसील रही है। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र जिला झज्जर में एज ए नायब तहसीलदार हुआ है और आज मैं वहीं से सेवानिवृत्त होकर आया हूँ। समय 25 साल और 8 महीने रहा है। बढ़िया अनुभव रहा। मैंने मेरी सर्विस में बहुत कुछ रियलाइज किया, बहुत कुछ समझा और पब्लिक के बीच में मैंने बहुत ही शांति प्रिय, सहानुभूतिपूर्वक और उनकी समस्या, हर समस्या का मैंने निवारण करने की कोशिश की है। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।